बज चुकी है चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा। ये आगरा का महर्षि वाल्मीकि पार्क एमजी रोड पर है। वाल्मीकि समाज का वोट इस बार किस पर करेगा चोट, इसके लिए हम वाल्मीकि समाज के प्रमुख लोगों के बीच में पहुंचे हैं। किस प्रकार से वाल्मीकि समाज के लोग जो मतदान करेंगे और मतदान के बाद में कौन सा दल सत्ता के सिंहासन तक पहुंचेगा, आखिर में वाल्मीकि समाज के मुद्दे और समस्या क्या है, क्या वो दलों तक पहुंचाना चाहते हैं। इसके लिए हमारे साथ में ये जो मंदिर है उस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं भाई दिलीप जी, हम उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर में वो क्या चाहते हैं। दिलीप जी, वाल्मीकि समाज इस बार किसको मतदान करेगा? पहले तो आज के इस राष्ट्र पर्व की आप सभी को बहुत बहुत आपके चैनल के माध्यम से सभी आगरा के और हिंदुस्तान के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए चुनावी माहौल है, यहाँ पे हमारे बहुत से साथी बैठे हुए हैं। मैं वाल्मीकि मंदिर आश्रम सेवा ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। देखिए जो वर्तमान जो सरकार चल रही है उसको लेके समाज के अंदर काफ़ी आक्रोश है। हमारी बहन मनीषा के साथ में जो घटना हुई, भाई अरुण वाल्मीकि के साथ जो घटना हुई, उसको लेके समाज के अंदर काफ़ी रोष है। हम और हमारे साथी काफ़ी समय से ये देख रहे थे कि हमारी समाज को कौन सी सरकार ऐसी है जो टिकट देगी। हमारा सीधा बात है कि जो वाल्मीकि समाज का सम्मान करेगी हम उसको वोट देंगे। दूसरी बात, वर्तमान सरकार ने हमारे समाज के बहन बेटियों के साथ में, बच्चों के साथ में जो अवैध व्यवहार किए हैं, हत्या की हैं, रेप हुए हैं, उसको वर्तमान सरकार को हम बड़ी कड़ी निंदा करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि समाज इस समय बहुत संगठित है। हम एक मत एक राय होकर ही वोट देंगे। ये वाल्मीकि जो ट्रस्ट है उस ट्रस्ट के अध्यक्ष थे दिलीप जी, और हमारे बीच में कर्मचारी नेता आज़ाद वाल्मीकि भी हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर में क्या चाहते हैं इस बार वाल्मीकि समाज के लोग। आज़ाद जी, आपका स्वागत है। क्या इस बार वाल्मीकि समाज के लोगों का क्या रुझान है, क्या चाहते हैं, उनकी समस्याएं क्या है? आज की जो परिस्थिति है, हमारे तमाम लोग राजनीति पार्टियों में काम कर रहे हैं। उन्हें 20-20, 25-25 साल राजनीति का कैरियर हो गया उनको, चाहे वो बसपा हो, सपा हो, बीजेपी हो। लेकिन उन पार्टियों ने जब सम्मान वोट का समय आता है तो हमारे लोगों को वाल्मीकि मोहल्लों में भेजा जाता है, उनको इस्तेमाल करने के लिए पूरे वाल्मीकि समाज का ठेका ले लिया जाता है। पूरे वाल्मीकि समाज का वोट डालने का जो अधिकार है हमारा, उसको अधिकार को छीनने के लिए उन लोगों को भेजा जाता है। लेकिन जब मान सम्मान देने की बात आती है, कुर्सी देने की बात आती है, तो वाल्मीकि समाज को इग्नोर करने का काम किया जाता है। नहीं, अगर मान लीजिए कोई सरकार सफाई कर्मचारियों का वेतन वृद्धि की घोषणा कर दे तो क्या वाल्मीकि समाज के लोग उससे वोट करेंगे या कुर्सी के लिए, विधायक के लिए करेंगे? आज चाहे वेतन की बात हो, चाहे खाने पीने की बात हो, किसी भी तरह की बात हो, जब मान सम्मान नहीं, ना तो वेतन काम करेगा। जो पार्टी, चाहे पार्टी कोई सी भी हो, जो वाल्मीकि समाज को सम्मान देगी, कुर्सी देगी और विधानसभा तक पहुंचाने के लिए, अपनी बात रखने के लिए वाल्मीकि समाज को मौका देगी। वाल्मीकि समाज जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, पूरा आगरा का वाल्मीकि समाज एक होकर के उसी को मतदान करने के लिए तैयार है। हमारे साथ में और भी साथी हैं, हम उन सबसे चर्चा और बाकी की कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम कुमार केरी जी। वाल्मीकि समाज का इस बार क्या रुझान है, क्या चाहता है वाल्मीकि? वाल्मीकि समाज के लिए तो किसी पार्टी ने कोई सम्मान तो नहीं किया। एक सिर्फ कांग्रेस पार्टी है जो कि अपने वाल्मीकि समाज को टिकट दिया, और अब की वाल्मीकि समाज का छावनी क्षेत्र से हमारा तो रुझान ये है कि पूरा जो है वोट जो है कांग्रेस को ही जाएगा। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हमने फ्री में राशन दिया है। और राशन फ्री में दिया, सभी को तो नहीं मिल रहा राशन, जिनको मिल रहा है जिनको मिल रहा है। भाजपा के लोग कह रहे हैं हमने प्रधानमंत्री आवास दिया है। तो किसको दिया है? अब सब लोगों को नहीं दिया, किसी को दिया किसी को दिया होगा। अच्छा, भाजपा की सरकार ये कह रही है कि हमने अयोध्या में राम मंदिर बना दिया, आप भगवान वाल्मीकि के वंशज हैं, आपने माता सीता को अपने वहाँ रखा है। तो ठीक है, मैंने राम मंदिर बना दिया तो वाल्मीकि मंदिर भी तो होना चाहिए वहाँ। वाल्मीकि मंदिर क्यों नहीं है? तो क्या आप धर्म के नाम पर मतदान नहीं करेंगे? धर्म के नाम पे, धर्म पे कोई मतदान वर्तमान करेगा। अच्छा, क्या चाहता है वाल्मीकि समाज? भैया बात तो ये है कि धर्म के नाम पे कोई टिकट वोट थोड़ी मांगा जाएगा।
धर्म पे हमका वोट छोड़ दिया जाएगा, धर्म लग चीज है। जी जी, आपका क्या नाम? मेरा नाम SP साहू है। जी, क्या 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 मुद्दे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? हम ये चाहते हैं कि जो हमारा जो वाल्मीकि समाज है और आज तक जो दुखी और पिछड़ा रहा है, आज जो चुनावी माहौल चल रहा है, इसमें अगर हमारा समाज को कोई स्थान, कोई भी समाज पार्टी देगी, हम उसी को वोट देंगे। इससे पहले जो कांग्रेस सरकार है, पहले भी कांग्रेस सरकार ने हमारे समाज की बहुत मदद की है, उसने बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ सोचा है, उसकी मदद करी है। और आज भी बहन प्रियंका वाड्रा ने भी ये वादा किया कि मैं वाल्मीकि समाज को ही वोट दूंगी, क्योंकि वाल्मीकि समाज ही को वो आगे बढ़ाना चाहती है। बाकी किसी पार्टी ने आज तक वाल्मीकि समाज के लिए नहीं सोचा। सभी पार्टियों ने इस समाज को दुराचारी घोषित किया और उसका शोषण किया, चाहे वो अखिलेश की सरकार हो, चाहे मोदी की सरकार हो या किसी की भी सरकार हो। हमेशा उन्होंने दुखी परेशान किया समाज को। जैसे कि हमारे समाज के जो भी बहन बेटियों के साथ इन्होंने बलात्कार किया है, दुराचार किया है। आज तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान बनाया हुआ उन्होंने लागू नहीं किया। अगर लागू किया होता तो उनके खिलाफ मुकदमा होता और FIR दर्ज होती, जबकि उनका FIR दर्ज भी नहीं हुई है। और आज तक किसी पेपर के सिवा ना किसी की गिरफ्तारी की गई। ये कह देते कि उनको बर्खास्त कर दिया गया, हमें क्या पता बर्खास्त किया जा गया है कि या नहीं किया गया है, उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसी के साथ मैं तो यही कहूँगा कि हमारा वाल्मीकि समाज पूर्ण तौर से कांग्रेस को ही वोट देगा। हमारे साथ में वाल्मीकि समाज के नेता भी हैं और इन्होंने एक लंबा संघर्ष जीवन जिया है। रामजीलाल विद्यार्थी जी हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर में वाल्मीकि समाज इस बार क्या चाहता है। विद्यार्थी जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्या समस्याएं, क्या मुद्दे हैं इस बार वाल्मीकि समाज के? देखिए, सबसे पहले तो मैं गणतंत्र दिवस के मौके पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये भी कहना चाहता हूं कि जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो संपूर्ण देश के अंदर वाल्मीकि समाज पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं है। उनके संवैधानिक अधिकार जो हैं वो छीने जा रहे हैं, उनकी नौकरियां छीनी जा रही हैं, पेंशनें बंद की जा रही हैं कर्मचारियों की, और उनका निरंतर उत्पीड़न किया जा रहा है। विद्यार्थी जी, जिस प्रकार से अब तो देश का ये सौभाग्य मानिए कि आगरा के सांसद हैं और वो दलित भी हैं और देश के कानून और राज्य मंत्री भी हैं। देखिए, इस संदर्भ में तो मैं केवल इतना ही कहूँगा कि जो सरकार ने इस समय व्यवस्था का परिवर्तन किया है, परिवर्तन ये किया है कि जिन लोगों के साथ कभी अस्पृश्यता की भावनाएं पैदा नहीं हुई, जिन लोगों ने कभी दीन दुखी के रूप में अपना जीवन व्यतीत नहीं किया, वो लोग अछूत कैसे हो सकते हैं, वो लोग जो है दलित कैसे हो सकते हैं, वो अनुसूचित जाति के लोग कैसे हो सकते हैं। हमारी समझ में यही नहीं आ रहा है क्यों उनके सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। दूसरी बात, जहाँ तक ये माहौल चल रहा है इस समय चुनाव का, और चुनाव में सारी पार्टियों ने अपने अपने लोगों को उतारा है। मैं तो केवल इतना इस संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि जो वाल्मीकि समाज का अब तक इस सरकार में उत्पीड़न हुआ, जैसा कि और लोगों ने भी बताया वैसा हुआ, क्या वो लोग पीड़ित परिवार, जो दर्जनों पीड़ित परिवार के लोग हैं, वो विधानसभा में उस बात को उठा सकेंगे? साहस है उनमें विधानसभा पहुंचने के बाद कि इस दलित समाज के साथ, इस वाल्मीकि समाज के साथ ये जो उत्पीड़न हुए हैं, क्यों नहीं हमें मुआवजे दिए गए, क्यों नहीं हमें आवाज़ दिए गए? कोरी अखबारबाजियाँ हुई, पीड़ित परिवार आज भी रो रहा है, चिल्ला रहा है, कोर्ट में अपनी दस्तक दे रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। विद्यार्थी जी, जिस प्रकार से कांग्रेस ने छावनी में वाल्मीकि प्रत्याशी लड़ाया है, तो दूसरे जो विधानसभा क्षेत्र है, उन विधानसभा क्षेत्रों में क्या वाल्मीकि जो वोटर है वह कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगा या किसी दूसरे दल के पक्ष में मतदान करेगा? देखिए, जहाँ तक बात प्रियंका गांधी की या कांग्रेस की है, तो समाज छावनी विधानसभा पर पूर्ण रूप से
वाल्मीकि प्रत्याशी को ही जिताने का प्रयास करेगा, क्योंकि चार दूसरे दलित समाज के लोग उस विधानसभा में लड़ रहे हैं। चार दूसरी विधानसभा है एससी कोटे की, उस पर भी एक ही समाज के लोग, यानी एक वर्ग जो है 8 प्रत्याशी उतारे हुआ है अपना, और एक कांग्रेस ने केवल एक वाल्मीकि को उतारा है। तो इस समय वाल्मीकि समाज को सोचना चाहिए कि उनमें से तो ज़रूर मैं समझता हूँ कि जब 4 एक जगह हैं तो निश्चित रूप से एक जाटव समाज का व्यक्ति चुनकर आ जाएगा। कल कुछ वाल्मीकि समाज के लोगों ने बीएसपी को भी समर्थन दिया दक्षिण विधानसभा में। देखिए, वो जो समर्थन दिया है उसमें वो बिल्कुल भी राजनीतिक नहीं है, वो कर्मचारी रहे हैं, वो भी अपना जो है नगर निगम से इस्तीफा देकर आए हैं। रवि भारद्वाज की मैं बात कर रहा हूँ। रवि भारद्वाज जी वो राजनीतिक नहीं है और बिल्कुल शालीनता के साथ और बहुत सभ्य वो नागरिक हैं। तो लगता है कि उन्होंने जो हमें आश्वासन दिया है कि हम विधानसभा में आपके पक्षों को भी रखेंगे और ये वाल्मीकि मंदिर का जो निर्माण है इसमें भी अपनी सहभागिता निभाएंगे, ऐसा आश्वासन दिया है। अच्छे प्रत्याशी को देख के आप लोग समर्थन कर रहे हैं? दरअसल वहाँ मैं वोटर नहीं हूँ, वहाँ वोटर दक्षिण विधानसभा के लोग हैं और उनका मन ये बना हुआ है कि हम क्यों भाजपा को वोट करें। और उस भाजपा के 2 बार प्रत्याशी रहे, विधायक रहे, उन्होंने हमारे लिए क्या किया, तो उसका जो अपोजिट है वो एक सक्षम प्रत्याशी आया है बसपा से, तो उसका समर्थन किया जा रहा है। भाजपा को मुंहतोड़ जवाब। आखिर में वाल्मीकि समाज के लोगों ने एक बैठक करने के बाद में ये तय कर लिया है कि वह निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान नहीं करेगा। जिन विधानसभाओं में वाल्मीकि प्रत्याशी नहीं है, वाल्मीकि समाज का मतदाता वहां ठीक प्रत्याशी का चयन करने के बाद में अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि वाल्मीकि समाज के इस वोट से किसको लगेगी चोट, सत्ता के सिंहासन पर कौन पहुंचेगा, कौन यहां आगरा की गलियों में ही सिर्फ मतदान के लिए वोट मांगता ही रह जाएगा। अपने कैमरा पर्सन वाहिद अली के साथ मैं राकेश कुमार, इंडिया न्यूज़ 1 आगरा।